आपको भी लगता है कि उनकी ये जो पर्सनालिटी है, ब्रैश पर्सनालिटी, वो तो शुरू से आया है ट्रम्प की, और उस इन रिमार्क्स के बाद कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि वही अगेन जैसे अभी अली भी बात कर रहे हैं कि जो मामला हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उनके थ्रू ये ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है, उस तरह से मामला होंगे नहीं, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इलेक्शंस पे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आखिरी 5, 7, 8, 10 दिन होते हैं ये बड़े अहम दिन होते हैं। ये अहम इसलिए होते हैं कि जो इसमें अनडिसाइडेड वोटर्स होते हैं उन्होंने अपना माइंड बनाना होता है। अनडिसाइडेड वोटर्स में ज्यादातर वो लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, उन्होंने पहली बार वोट देना होता है। तो जब ये लोग अपना माइंड बना रहे होते हैं तो इन्हीं के इस माइंड से इलेक्शन का मोड बनता है और आगे आने वाली 5 साल की हुकूमत बनती है। इसलिए ये मेरे नजदीक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होते हैं और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। अब इस माहौल में एक ऐसी असाबी जंग शुरू हो जाती है कि उम्मीदवार एक रिएक्टरी मूड में चले जाते हैं, रिएक्शन के मोड में चले जाते हैं। और क्योंकि उम्मीदवार तो बेटर ट्रेंड होते हैं, वो ऐसी कोई स्लिप ऑफ टंग अक्सर नहीं करते, लेकिन हमने देखा है कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो होते हैं वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे उम्मीदवार फंस जाता है। जो टोनी नामी कॉमेडियन है, उन्होंने ऐसा एक कमेंट दिया, उन्होंने कहा है पोर्टो रिको के बारे में कि इट्स अ फ्लोटिंग पाइल ऑफ गार्बेज। मेरे ख्याल में ये इसी की मिसाल है। उन्होंने शाह से ज्यादा जो शाह की वफादारी की है उसने शाह को मुश्किल में फंसा दिया है। जो रोगन एक प्रोग्राम करते हैं उसको मैं सुन रहा था, उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कॉमेडियन को चाहिए कि वो कॉमेडी शो के अलावा कहीं और कॉमेडी करने की कोशिश ना करे। मैं चाह रहा था कि अली की बारी मेरे से बाद आती, मैं दुआ कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि वो इस पर भी तज्जिया करें क्योंकि वो मिजाज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन उनकी बारी नहीं आई। अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर पूछिएगा उनसे। भारत जा रहा ना बात जहां तक है ट्रंप की, वो तो हम सब जानते हैं कि वो नेपोलियन जनरल्स के बड़े मदार रहे हैं, वो उनकी बड़ी तारीफ करते रहे हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी नेपोलियन की बातों को सामने रख के बनाते हैं। उन्होंने हिटलर की भी तारीफ की है। जहां तक नेपोलियन की बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां तक नेपोलियन की बात है, वहां पर नेपोलियन कहता है कि बैटल फील्ड इज अ सीन ऑफ केओस एंड द विनर इज वन हु कंट्रोल्स इट। मुझे लगता है कि वो इलेक्शन फील्ड को भी केओस की फील्ड बनाए रखना चाहते हैं। वो इमिग्रेंट्स को लेकर केओस बनाए रखते हैं। उन्होंने यहाँ तक इल्जाम लगा दिया कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पालतू कुत्ते बिल्लियां खा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमिग्रेंट्स को गोली मार देनी चाहिए बॉर्डर्स के ऊपर। खवातीन को लेकर वो ऐसा ही केओस में आके रखते हैं। उन्होंने अभी जो बात कही है कि वो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, खवातीन इस बात से राजी हों या ना राजी हों। तो ये बातें, जो इल्जामात लगाए जाते हैं, जो बातें की जाती है अफगानिस्तान के बारे में कि वहां पर ऐसा किया जाता है कि राय नहीं ली जाती लेकिन फिर भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, तो मैं तो समझने में परेशान हो रहा हूं कि ये अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं या अफगानिस्तान का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका माजी भी हमें याद करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि अगर आप मशहूर हैं तो आप खवातीन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ना सिर्फ इन्होंने ये कहा बल्कि पब्लिकली उसको डिफेंड भी किया। और ज्यादा परेशान कुन मेरे नजदीक तो ये है कि इस पब्लिक डिफेंस के बावजूद भी उनकी एक बड़ी तगड़ी वोटर सपोर्ट है और ऐसे मुल्क में है जो औरतों के बारे में हमें लेक्चर देता है कि उनके क्या राय है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।